इंडिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद वो बिल्डिंग से ऊपर से फेंक दिया गया। बेटी पढ़ा तो ली मगर बचा नहीं पाए। परिवारजनों को सूचना नहीं दी जाती है और प्रशासन ही उसका अंतिम संस्कार कर देता है। क्यों जला दिया भैया बिना इजाजत के तुमने उसको? बेटी की माँ से पूछा जाए कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। तो हम सर में कफन लपेट सभी ये वीर निहत्थे जाएंगे, कुशासन का तख्ता पलटेंगे, शोषण का नाम मिटाएंगे। और फोटो देखने से कहीं नहीं लगता कि आत्महत्या आई है। उन रेपिस्ट के घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? कि बेटी ने फांसी लगा ली तो तुम उतार के उसको जला भी दो। देश के लिए शर्मनाक पल है कि लगातार बेटियों की हत्या देश में हो रही है। फांसी ही दी जाए तभी उनका दिल दहल जाएगा, तब ये दुष्कर्म से बेटियां बच पाएंगी, क्योंकि डर नहीं है। तो आज लखनऊ के 1090 चौराहे पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा धरना प्रदर्शन अब ये रूप ले चुका है और कैंडल मार्च भी कहीं ना कहीं यहाँ से निकाला जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये सब इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि स्नेहा कुशवाहा, जी हाँ, वाराणसी की जो स्नेहा कुशवाहा हैं उनकी मौत हो गई और ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो संदिग्ध तरीके से हुई है। प्रशासन छुपाने का प्रयास कर रहा है। तो आखिर क्या है सच और क्यों है इन लोगों के बीच इतना सारा गुस्सा, ये सब आज हम पता करेंगे। देखते हैं, बात करते हैं। भैया, जिस तरीके से देखा गया कि प्रशासन के द्वारा ये तमाम आरोप लगाया जा रहा है घर वालों की तरफ से और बाकी के लोगों की तरफ से भी कि उन्हें जो उनकी मौत है वो संदिग्ध है, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने उससे कुछ इधर उधर बताया। देखिए भैया, ऐसा है कि आज हालात ये हिंदुस्तान में हो चुके हैं कि अगर किसी प्रकार बेटी पहली चीज तो सुरक्षित ही नहीं है। सुरक्षा की बात जो सरकार के बड़े बड़े दावे आ रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ने जाती है और बच नहीं पा रही है। और वो जो देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, काशी में ये घटना होती है और वहाँ पर उस बेटी का जो दिखाया गया है फांसी में कि फांसी दे दी, उसके साथ गलत भी हुआ और फांसी का जो प्रतिक्रम वहाँ दिखाया जा रहा है उससे ये पता चल रहा है कि उसको मार के लटकाया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से खिचड़ी पकाई गई कि उसने आत्महत्या की, जबकि आत्महत्या अगर कोई करता है तो उसका अलग से दिख जाता है, लेकिन वहाँ पर आत्महत्या नहीं थी। बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, देश की बेटी के साथ, और फिर इसके बाद उसको गलत साबित करने के लिए उसको फांसी दिखा दी गई। तो ये बहुत ही देश के लिए शर्मनाक पल है कि लगातार बेटियों की हत्या देश में हो रही है और सरकार वहां पर चुप है। सरकार एक ट्वीट भी नहीं करती, सरकार कुछ बोलती नहीं है और प्रशासन भी चुप पड़ा है और प्रशासन परिवारजनों की मौजूदगी नहीं होती है। चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे कानपुर का कांड हो, चाहे ये काशी का कांड हो, यहाँ पर लगातार परिवारजनों को सूचना नहीं दी जाती है और प्रशासन ही उसका अंतिम संस्कार कर देता है। तो ये देश के लिए बहुत ही दुखद है और हमको ऐसे बड़े कानून बनाने पड़ेंगे देश के अंदर कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, अन्यथा लगातार मौतें महिलाओं की होती रहेंगी। सर, प्रशासन तो देख ही रहे हैं क्या कर रहा है। जो है बहन बेटियों का आए दिन इस तरह से जो है घटना होती रहती हैं और इस घटना को छुपा दिया जाता है, कोई और रूप दे दिया जाता है कि आत्महत्या कर लिया है और फोटो देखने से कहीं नहीं लगता कि आत्महत्या आई है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ साजिश जरूर रची गई है बेटी के साथ में। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि दोषियों को सख्त सख्त जो है सजा दी जाए। 2-3 वर्षों से तो ये लगातार देखा जा रहा है। कानपुर की एक डॉली कुशवाहा, उसके साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद वो बिल्डिंग से ऊपर से फेंक दिया गया और उसको न्याय दिलाने के लिए सभी लोगों ने बहुत कोशिशें की, दरिंदे फिर भी बाहर आ जाते हैं। तो ये जो हत्याएं हो रही हैं, हत्या दिखाई जा रही है, दुष्कर्म होता है, तो उस बेटी की माँ से पूछा जाए कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है कि हम सभी की बेटियां हैं, सब बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे, घर में कैसे चैन पड़ेगा। सीतापुर ग्राम में एक नसीरावत ग्राम पड़ता है, वहाँ की 11 वर्ष की बच्ची के साथ में 7-8 बजे था, तब उसके साथ में रेप करके भूसा उसके मुंह में भर दिया गया, आंखों में भूसा भर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव बहुत जल्दी तेज़ी से जला दिया गया कि कहीं से कोई ऐसे सत्य तत्व जो हैं वो सामने ना आ पाए।
तो ये सब बहुत अभी हाल ही में हुआ है। कलकत्ता की बेटी के साथ में जो डॉक्टर थी, ये सारी कहानियाँ जो हो रही हैं तो ये बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं और सभी को जीने का आदेश है, शान से जीने का आदेश है। बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें। ये सरकार से मेरी अपील है कि वो प्रशासन व्यवस्थाओं को और सख्त करें और यदि सही व्यक्ति पाया जाए कि दोषी है वो, तो उसको फांसी ही दी जाए, तभी उनका दिल दहल जाएगा, तब ये दुष्कर्म से बेटियां बच पाएंगी। क्योंकि डर नहीं है, जब ये डर नहीं है तभी इसीलिए कारण हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। योगी सरकार जो शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी सख्त रहती है। हालांकि इस बात के दावे तो ज़रूर किए ही जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों का ये साफ कहना है कि डर किसी के मन में कुछ भी नहीं है। कैंडल मार्च ये निकाला जा रहा है, सभी यहाँ चाहे पुरुष हो महिला हो उनके हाथों में ये कैंडल है। मैम क्या कहना चाहती हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद अब शासन प्रशासन आखिर इसे क्यों छुपाने का प्रयास कर रहा है, एक बड़ा सवाल। पहली बात तो सरकार एक नारा दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो ली मगर बचा नहीं पाए। जिसकी बेटी गई है ना, उसके माता पिता को पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है, मगर बेटी का दर्द ये क्या जाने। इनके बेटी हो तब ना, है तो ही ना, इनके बेटी हो तब जाने ना ये बेटी का दर्द होता क्या है। उसकी माँ को और पिता को पूछो कि बेटी गई है ना, तो उनको क्या दर्द बीत रहा है उनके दिल पर। उनको पता होगा कि भाई हमारी बेटी गई है तो हमारे ऊपर क्या बीत रही है। दूसरी बात कि तुमको हक किसने दिया कि बेटी ने फांसी लगा ली तो तुम उतार के उसको जला भी दो। किसने हक दिया भाई? उसके घर वालों को, परिजनों को तो आने देते ना। अगर हत्या की गई है तो क्यों जला दिया भैया बिना इजाजत के तुमने उसको? उसकी जांच होने देते, पीएम भी नहीं होने दिया तुमने। क्यों किया ऐसा भाई? जब उसने हत्या नहीं की है तो राती रात तुमने ये षड्यंत्र रचा के उसको जला भी दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लगा रही है ना सरकार, तो बेटियों को बचाएं तब लगाएं ये नारा। वी वांट जस्टिस के नारों से ये पूरा 10-90 धीरे धीरे गूंज रहा है। भैया न्याय की जो आप मांग कर रहे हो, क्या लगता है न्याय मिलेगा? मिलेगा भैया, हम उस वंशज के लोग हैं। अभी तो हम यहाँ 10-90 पे खड़े हैं और अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सर में कफन लपेट सभी ये वीर निहत्थे जाएंगे। कुशासन का तख्ता पलटेंगे, शोषण का नाम मिटाएंगे। सच्चा जनतंत्र तभी होगा, ये तो गणतंत्र हमारा है। और योगी मोदी अब कुर्सी गद्दी छोड़ो, इस सम्राट की सेना ने ललकारा है, इसने आके भाइयों बहनों ने ललकारा है। हम बातें चलेंगे। अभी तो हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और आज हमारी एक बहन नहीं, बहुत हमारे भारत माँ की लाडली है जिनके साथ आज वाद दे करके अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। और इस हत्याओं को मिटाने के लिए हमें जागना पड़ेगा। आज ये योगी का शासन नहीं है, ये घनानंद का शासन है। और घनानंद के शासन को मिटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने तलवार उठाई थी। जब उठाई थी तो फिर हमारे भारत को खंड आजाद बनाया। तो आज हमारे परिवार के वंशज के लोग यहाँ योगी जी को ज्ञापन देने आए हैं और ये कह रहे हैं कि आज हमारी बात मानो, शांतिपूर्ण नहीं मानोगे तो हम भी दरिया हैं। हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ना भागेंगे मैदान से, हम जूझेंगे शैतानों से, आंधी और तूफानों से टकराएंगे चट्टानों से। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हम सम्राट अशोक तथा बुद्ध और अंबेडकर के मानने वाले हैं। पीछे ना कदम हटाएंगे, पीछे ना कदम हटाएंगे। लड़ जाएंगे शैतानों से, ये एक बड़ा बयान है। क्या लगता है यहाँ पर शैतान कौन है? यहाँ पे शैतान जो है सबसे बड़ी गलती है सिस्टम की। जहाँ नारा दिया गया हम लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ पढ़ तो रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं। और जो घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं पर भी कोई उचित कार्रवाई, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार जानी जाती है अपनी बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए, तो उन रेपिस्ट के घरों पे बुलडोज़र कब चलेगा? कब चलेगा बुलडोज़र? अगर इतना ही तेज़ चलता है बुलडोज़र तो फिर रेपिस्ट के घरों पे भी चलाइए बुलडोज़र।
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल मार्च है और यहाँ पर एक हक की लड़ाई मांगी जा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया दूर दूर से यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस वजह से न्यूज़ चैनल को अभी थोड़ा दरकिनार करते हैं। हम अखबारों में ये हर रोज लगभग 1 से 2 से 5 से 10 खबरें ऐसी पढ़ते हैं जहां पर रेप होते हैं, मासूम की जान जाती है और साथ ही साथ प्रशासन उस पर ये कहता है कि ये तो आत्महत्या है, अलग अलग तरीके से उसको बुना जाता है। लेकिन सच्चाई क्या रहती है क्या नहीं ये पता लगाना तो शासन प्रशासन का ही काम है। लेकिन आजकल ये काम उस जिसकी भी हत्या होती है उनके माता पिता करते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए लोग करते हैं। शासन प्रशासन अभी फिलहाल इससे दूरी बना चुका है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ अब इतना हो गया है कि जैसे ही कोई घटना हो उस पर लीपापोती कैसी की जाए, इस पर ज्यादा तेज दिमाग चलता है। फिर चाहे वो कुंभ में हुई भगदड़ हो, फिर चाहे वो दिल्ली में हुई भगदड़ हो और फिर चाहे इस तरीके की घटनाएं हो। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।